सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टेक क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का सेल टॉपिक का कंफ्यूजन वाला प्रश्न है यहाँ पे, जहां से अधिकांश बच्चों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं कोशिका का कोशिकांग। अर्थात एक सेल होता है और उस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। उस पार्ट को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। उसी कोशिकांग का पहला है कोशिका भीति, दूसरा है जीव द्रव्य और तीसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। तो यहां देखेंगे हम कि ये जो हमारा सेल वाल है कोशिका भीति है, ये कोशिका भीति प्लांट सेल और एनिमल सेल किसमें पाया जाता है? तो ये जो कोशिका भीति होता है केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। ये हमारा कोशिका भीति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। अर्थात कोई पेड़ होता है तो उसके जो बाहरी आवरण होता है, छाल का बना होता है, उस छाल का क्या काम होता है? उस छाल का काम होता है कि उस पौधे को, उस पेड़ को सुरक्षित रखना। उसी छाल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग कोशिका भीति के नाम से जानते हैं। तो ये इसका काम होता है कोशिका का, पेड़ों की कोशिकाओं को सुरक्षित करना। अर्थात पेड़ों का आकार, पौधों का आकार यानी कोशिकाओं का भी आकार और उसका साइज प्रदान करना। ये जो कोशिका भीति होता है पौधों में, पौधों की कोशिका भीति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज नामक पदार्थ पाया जाता है और यही सेलुलोज नामक कोशिका भीति बनी होती है। तो पौधों का जो कोशिका भीति होता है सेलुलोज का बना होता है। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे पौधा का जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोशिका भीति जो सेलुलोज का बना होता है, अगर दूसरे जीवों का अगर कोशिका भीति देखे तो किस चीज का बना होता है? तो आइए यहाँ एक एक करके देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का कोशिका भीति किस चीज का बना होता है? तो बैक्टीरिया का अर्थात जीवाणुओं का जो कोशिका भीति बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन का। जीवाणुओं का जो कोशिका भीति होता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है हमारा। तो यहाँ पे जीवाणु का जो कोशिका भीति होता है ये हमारा पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है। यानी यहाँ पे पहला बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? पेप्टिडो ग्लाइकॉन। उसके बाद कवक का देखेंगे तो कवक का जो कोशिका भीति होता है ग्लाइकोसेमिन या काइटिन। इसका जो कोशिका भीति होता है ग्लाइकोसेमिन या काइटिन की बनी होती है। और उस शैवालों का जो कोशिका भीति होता है ग्लाइको प्रोटीन की। शैवालों की कोशिका भीति ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। यानी यहाँ क्वेश्चन है कि पौधों की जो कोशिका भीति होती है वो हमारा सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भीति होती है वो हमारा पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है। जीवाणुओं की जो कोशिका भीति होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन का। कवक का कोशिका भीति ग्लाइकोसेमिन का अर्थात काइटिन का। और शैवालों का जो कोशिका भीति होता है वो हमारा बना होता है ग्लाइको प्रोटीन का। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला ये जीव द्रव्य क्या है। चलिए, तो ये चीजें हम देखेंगे जीव द्रव्य में कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य आप जब देखते हैं कोई भी कोशिका होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, उसके बाद सेल के भीतर में एक न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। तो ये जो केंद्रक है हमारा, ये जो केंद्रक है, तो इस केंद्रक में के भी द्रव पाया जाता है। इस केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है, मान लीजिए हमारा सेंटर पॉइंट है केंद्रक है, तो इसमें जो द्रव पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कोशिका है, कोशिका में भी तो द्रव पाया जाएगा। तो ये जो कोशिका का जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य और कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य, जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। अर्थात प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं इसे हम। प्रोटोप्लाज्म के यानी न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर ये द्रव्य इसमें नहीं पाया जाता तो ये कोशिका संकुचित हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इसीलिए इसका जो फिजिकल इसका बेस है किस पे आधारित है, जीव द्रव्य पे आधारित है। तो जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, हक्सले महोदय ने इसे जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जो केवल और केवल प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि उस सेल के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को रिड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, अर्थात सूत्र कणिका करता है। तो सबसे पहले देखा गया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का इनिशियल फेज में नॉलेज किसके पास था, यानी प्रारंभिक जानकारी किसने दिया, तो यानी इनिशियल फेज में प्रारंभिक जानकारी कोलिकर महोदय ने दिया था। इनिशियल फेज में प्रारंभिक जानकारी कोलिकर ने दिया था। ये अग देखिए कोलिकर ने दिया था प्रारंभिक जानकारी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने देखा था, कोलिकर ने देखा था। अगर वही चीजें आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार बायोब्लास्ट किसने कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार बायोब्लास्ट अल्टमैन ने कहा। ठीक है, अब यहां पे आप क्वेश्चन एक देखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका अल्टमैन, कोलिकर, बेंडा और सारा साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो वहां पे आपका जवाब होना चाहिए कोलिकर। जब ऑप्शन में दोनों है तो आपका जवाब कोलिकर होगा, अगर ऑप्शन में कोलिकर नहीं है तो आपका जवाब अल्टमैन होगा। ठीक है, तो यहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार बायोब्लास्ट किसने कहा, अल्टमैन ने कहा, और इसकी पहली जानकारी किसने दिया, कोलिकर ने दिया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने दिया था। इसको एक चीज हम देखते हैं, जो चीजें सेल के अंदर जाती है, जैसे इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और ग्लूकोज टूटकर एनर्जी के रूप में क्रिएट होता है। तो किसमें ग्लूकोज टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का श्वसन स्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और यहीं पे ग्लूकोज विखंडित होता है और विखंडित होने के बाद एनर्जी क्रिएट होता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। जैसे कोई ट्रेन बिना इंजन का उसका डिब्बा संचालित नहीं हो सकता है, उसी तरह सेल में एनर्जी चाहिए तो सेल में एनर्जी को रिड्यूस कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो इसीलिए कोशिका का जो इंजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगलीनुमा आकृति का, इस तरह से एक उंगलीनुमा संरचना होती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना होती है। इस उंगलीनुमा संरचना को हम लोग क्रिस्टिया कहते हैं। इस उंगलीनुमा संरचना को हम लोग क्रिस्टिया कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उंगली जैसा संरचना होती है, उस उंगली जैसे संरचना को क्या कहते हैं, तो उसे क्रिस्टिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ऊर्जा का, जैसे लंबाई को हम लोग किस चीज में मापते हैं, मीटर में, के द्रव्यमान को किस चीज में, केजी में मापते हैं, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिड्यूस हो जाता है उसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। और इस श्वसन स्थल से जो एनर्जी रिड्यूस हो जाता है उस एनर्जी को हम लोग एटीपी में मापते हैं। यानी एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। इस एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। अब देखिए एटीपी को फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद जीव द्रव्य, उसके बाद कोशिका भित्ति। तो यहाँ ये सारी जो हमने यहाँ पे देखा ये एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है जिसको हमने एक साथ कंबाइन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।